हेलो फ्रेंड्स, मैं ओपी शास्त्री आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, मैं आप सबको पूर्ण विश्वास दिलाता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आप खुद ब खुद मन से पढ़ने बैठ जाओगे, क्योंकि मैं कुछ ऐसी बातें बताने जा रहा हूं जिसको यदि आपने फॉलो कर लिया, इसका पालन कर लिया, अपने व्यवहार में इसे उतार लिया, तो फिर पढ़ाई तो क्या, आप किसी कार्य को मन लगाकर कर सकते हो, किसी भी आदत को अपने जीवन का अंग बना सकते हो जिसे अभी तक आप कॉन्फिडेंटली नहीं कर पा रहे थे। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए और हाँ, बेल आइकन को ऑन करके ऑल सेलेक्ट जरूर कर लीजिएगा। देखिए, जीवन में किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले आप सबसे पहले अपने से एक प्रश्न पूछे। यह प्रश्न पूछे कि मैं यह कार्य क्यों करना चाहता हूं, इसका क्या कारण है, इसका करने के पीछे रीजन क्या है। तो मैं बता दूं, इसके लिए सबसे पहले आप अपने गोल को सेट करो, अपने लक्ष्य को निर्धारित करो, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स को अपना लक्ष्य ही मालूम नहीं रहता है, जिसके कारण वे लक्ष्य विहीन होकर के व्यर्थ में ही अपना सारा समय गंवाते रहते हैं। इसलिए जब तक आप अपना एक उद्देश्य नहीं बनाओगे तब तक आपके अंदर सजगता नहीं आएगी, जागरूकता नहीं आएगी, उत्सुकता भी नहीं आएगी, आप में क्यूरियोसिटी ही उत्पन्न नहीं होगी। और जब क्यूरियोसिटी नहीं होगी तब आपका मन नहीं लगेगा किसी भी कार्य को करने में। इसलिए सर्वप्रथम आप अपना एक लक्ष्य निर्धारित करें, क्योंकि लक्ष्य विहीन जो व्यक्ति होता है उसका जीवन निरर्थक हो जाता है। तो ध्यान दीजिएगा कि यदि आप स्टूडेंट हैं तो आपका अभी जो सर्वप्रथम उद्देश्य होना चाहिए वह होना चाहिए स्टडी करना। जी हां, पढ़ाई करना। जब आप इस चीज को समझ जाओगे तो बिना किसी के कहे ही आप स्वतः अपने आप ही सजग हो करके खुद बुक लेकर के पढ़ने बैठ जाओगे। लेकिन एक चीज पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा कि आप अपने लक्ष्य को निर्धारित करते समय एकदम से ही बहुत बड़ा गोल सेट बिल्कुल ना करो। ऐसा करने से आप खुद भी परेशान हो सकते हो। इसलिए सबसे पहले छोटे छोटे गोल सेट करो और उन्हें समयानुसार धीरे धीरे प्राप्त करते हुए अपने आप को इंप्रूव करके एक बड़े लक्ष्य की ओर बढ़ो। तो सर्वप्रथम अपने सबसे छोटे लक्ष्य को, अपने पढ़ाई को अपनी एक आदत बनाओ, अपने हैबिट बना लो, क्योंकि हैबिट से मुश्किल काम भी आसान हो जाते हैं, सर्वसुलभ बन जाते हैं। देखिए, किसी भी चीज को आप यदि अपना हैबिट बनाना चाहते हो और वह स्टार्टिंग में रुचिकर नहीं लगता है तो उसके लिए आप सबसे पहले क्या करें कि उसे करने की कोशिश करो, क्योंकि कोशिश करने से ही कामयाबी हासिल होती है। जैसे पढ़ने की हैबिट बनाने के लिए एकदम से शुरुआत में 2-3 घंटे ना पढ़ करके रोज कुछ एक पेज ही पढ़ना शुरू करो, जिसे हर कोई आसानी से कर सकता है। लेकिन इसे रेगुलर एवं पूरी ईमानदारी से करना है। देखिए, सीधी सी बात यह है कि शुरुआत में जब कोई बड़ा गोल दे दिया जाता है तो हमारा जो मस्तिष्क होता है उस गोल को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाता है और उसे रिजेक्ट कर देता है। लेकिन शुरुआत में जब छोटे छोटे लक्ष्य दिया जाता है तो उसको आसानी से एक्सेप्ट कर लेता है। वैसे भी हमारे जीवन में सबसे मुश्किल होता है किसी कार्य को शुरुआत करना, स्टार्ट करना। लेकिन जब हम प्रथम बार एक स्टार्ट कर देते हैं उसके बाद तो फिर आगे का रास्ता बड़ा आसान हो जाता है। जब आप किसी कार्य को शुरू करना सीख जाते हैं तो फिर आगे आपको कोई रोक पाएगा? कोई नहीं रोक पाएगा। उसके बाद तो आप खुद अपने आप को ही इंप्रूव करने लग जाओगे। जैसा कि आपने देखा होगा कि एक साइकिल या मोटरसाइकिल जब कोई व्यक्ति सीखता है तो वह पहली बार जब चलाने की कोशिश करता है तो उसके सामने बड़ी चुनौती होती है, एक बहुत बड़ी कठिनाई होती है। लेकिन जब एक बार उसको डगरा लेता है, रनिंग शेड्यूल में जब आ जाता है तो फिर तो वह खुद ही पैडल मारने लग जाता है, खुद ही उसका गियर चेंज करके स्पीड को अपने आप घटा और बढ़ा लेता है और बहुत जल्दी उसके सारे कंट्रोल सिस्टम से परिचित होकर के उसे अच्छी तरह से संचालित करने लग जाता है।
इसी प्रकार से पढ़ाई को भी प्रथम लक्ष्य बना लेने के बाद उसमें आनंद आने लगेगा, और जब आनंद आने लगेगा तो फिर तो क्या पूछना, फिर तो ये मन भी हमारा उसमें लगने लगेगा। तो साथियों, आशा करता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आप कम से कम एक पेज, जी हां, कम से कम एक पेज किसी भी विषय का जरूर पढ़िएगा और आज से ही शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि अब आप उन स्पेशल स्टूडेंट्स की कैटेगरी में आ चुके हैं जो इस वीडियो के माध्यम से बहुत कुछ सीख रहे हैं। क्योंकि एक बात बिल्कुल सच है कि असल में जिंदगी की चाल को वही समझता है जो सफर में भी धूल को गुलाल समझता है। इसलिए आशा करता हूं कि यह वीडियो आप सबको अवश्य ही पसंद आया होगा। इसे अधिक से अधिक लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर एंड बाय बाय।